एक सेफ हाईवे ट्रिप की शुरुआत होती है ट्रिप के एक दिन पहले। तो आपको पहले ही गूगल मैप्स पे देख लेना चाहिए कि क्या रूट है और उस पर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। कई बार आपका जो प्लान रूट है वो हो सकता है गूगल मैप्स दिखाए ही ना, क्योंकि वो बंद हो, कोई और डिटूर दिखाए। दूसरी चीज ये भी ट्रिप के एक दिन पहले ही देखना है कि आप पेट्रोल भी अपनी गाड़ी का पहले ही भरवा लो। भाई उसी दिन क्यों आप भरवाना चाहते हो और टेंशन क्यों ऐड करना चाहते हो? आप अपना फ्यूल गेज चेक करो और देखो कि पेट्रोल पूरा गाड़ी में भरा हुआ है कि नहीं। तीसरी चीज, जब आप पेट्रोल भरवाने जाओगे, छोटी सी चीज है, आप अपने टायर की प्रेशर भी चेक कर लो कि मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड है कि नहीं। अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे TPMS हाईलाइन है इस गाड़ी में, तो ये आपको टायर प्रेशर दिखा रहा है। बट अगर आपको देखना है कि आपकी गाड़ी का रिकमेंडेड टायर प्रेशर क्या है वेट के हिसाब से, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ऐसे गाड़ी खोलोगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कितना वेट हो तो कितना प्रेशर होना चाहिए। देखो 2 लोग हैं और एक बैगेज है, तो ये गाड़ी बोल रही है 38 PSI फ्रंट में रखो, 38 पीछे। आपको क्या इंश्योर करना है? आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन, मिरर और हेडलाइट्स और टेल लाइट्स बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। भाई बाकी गाड़ी भले ही गंदी हो, बट ये 4 एलिमेंट्स प्लीज इंश्योर करना कि साफ, अगर नहीं है तो साफ कर लेना। विंडशील्ड वॉशर में भी पानी भरा हुआ होना चाहिए। मेरी गाड़ी में भी शायद अभी नहीं भरा हुआ है, तो वो मैं भर देता हूँ। व्यूअर्स, एक और बड़ी छोटी सी चीज़ है, आपको कोई बताएगा नहीं। मैंने अभी विंडशील्ड वॉशर में पानी भरा, ये पानी नल का मत भरना। एक चीज़ होती है स्केलिंग, उससे पपड़ी जम जाती है इसके टैंक में। ये पानी आप जो पीते हो वही पीने वाला पानी ही इस टैंक में भरना, वरना अगर उसके पाइप्स और उसके टैंक में स्केलिंग हो गई तो आपके वो जो नोजल्स हैं जिसमें से पानी निकलता है वो ब्लॉक हो। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ड्राइविंग सीट और अपने पोस्चर और स्टीयरिंग व्हील के बारे में। ये जो आपकी ड्राइविंग सीट है, इसका एंगल लगभग होना चाहिए 90 to 110 डिग्रीज। मैं अपना पर्सनली थोड़ा इंक्लाइन थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, मुझे अपनी बैक थोड़ी स्ट्रेट रखने को पसंद है। जब आप गाड़ी के अंदर बैठ गए तो आपको ये देखना है कि आपके पैर फ्लेक्स करके ही एक्सीलेटर और ब्रेक को पूरा दबा पाए। लेफ्ट लेग अगर यूज में नहीं है तो वो डेड पेडल पे रहेगा। राइट पेडल से आप ब्रेक और एक्सीलेटर दबाओगे तो वो एक ही पोजीशन से पूरा फ्लेक्स होके जाना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा ऐसे लेग का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। आपकी लाइन ऑफ साइट है एग्जैक्टली विंडस्क्रीन के सेंटर पे आए, ताकि आपको परफेक्ट व्यू बाहर का दिखे। यानी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक आंखों के सामने है ये कैमरा। मैं आपको बताता हूँ कि स्टीयरिंग पकड़ना कैसे। स्टीयरिंग पकड़ने का लॉजिक ये है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने स्टीयरिंग में आपके कंटूर्स दिए हुए। ये है 2 और 10 पोजीशन, ये 3 और 9 है। कुछ लोग 3 और 9 पकड़ते हैं, कुछ लोग 2 और 10, दोनों सही है। लॉजिक इसमें ऐसा सिंपल है कि इसको आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट नहीं होना है। अगर स्ट्रेट हो गया तो ये शोल्डर्स पे पूरे हाथ का वेट एक तरीके से आ गया। दिस इज लाइक यू आर डूइंग ए शोल्डर एक्सरसाइज। यहाँ पे थोड़ा किंक रहेगा, थोड़ा रिलैक्स रहेगा। यहाँ 2 o'clock 10 o'clock पे आप हाथ रखो। जैसे मैंने बोला, लाइन ऑफ साइट सीधा मिडिल ऑफ द विंडस्क्रीन पे आनी चाहिए। पैर आपके रिलैक्स्ड हैं, केवल एंकल के मोशन से आपका एक्सीलेटर और ब्रेक दब जाना चाहिए। ये वाला जब आपका सेटिंग हो गई, अभी आपने गाड़ी ड्राइविंग शुरू नहीं की है, ये सारी सेटिंग पहले करनी है। कोई म्यूजिक सुनना है, कोई प्लेलिस्ट सुननी है, भाई वो पहले ही डिसाइड कर लो। ये सारी चीजें गाड़ी चलाते वक्त ना करो तो ही अच्छा है। अगर म्यूजिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको किसी और को देनी है तो उसे दे दो। यानी कि ड्राइविंग चल रही है हाईवे पे और फिर आप म्यूजिक सिस्टम के साथ अपना ध्यान बटा के खेल रहे हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, सीट बेल्ट की हाइट अगर एडजस्ट करनी है कंफर्ट के हिसाब से, ये मिरर, वो बाहर वाला मिरर और एक ये मिरर, इन सब को आपको एडजस्ट करना है गाड़ी चलाने से पहले। भाई बहुत लोग मैंने देखे हैं, मेरे खुद के दोस्त, मेरे खुद के परिवार वाले भी क्या करते हैं, गाड़ी चलाना एक्साइटमेंट में पहले शुरू कर देते हैं। चलाते वक्त फिर वो इसे एडजस्ट कर रहे हैं, कभी उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कभी सीट एडजस्ट करना चाह रहे हैं। भाई ये सारी चीजें आप पहले कर लो, उसके बाद अपनी जर्नी को शुरू करो। व्यूअर्स, जब आप निकलोगे अपने घर से अपनी लॉन्ग ड्राइव की ओर, तो जो पहले 30 मिनट्स होंगे, मोर ऑफन देन नॉट उन 30 मिनट्स में आप शहर में चला रहे हो। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि आपका जो भी शेड्यूल डिपार्चर टाइम है, उससे आप 15 से 20 मिनट अर्ली निकलो। अगर हो सके तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलो, जिससे कि आप वो ट्रैफिक अवॉइड कर पाओ। और पहले आधे घंटे और आखिरी आधे घंटे, जो कि अभी मैं वीडियो में कवर करूंगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन से गाड़ी चलानी, क्योंकि आप शहर से नेगोशिएट कर रहे हो। आपके माइंड में है कि मुझे अभी बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा अपने आप को काम रखो, थोड़ा कंसंट्रेशन हाई रखो। So once you hit the highway, then you can get to your average speed, but initial 30 minutes, drive a little slow, drive with a little bit of more concentration. व्यूअर्स, अब थोड़ा बात करते हैं लेन डिसिप्लिन की। इस हाईवे पे 4 लेन्स, तो टेक्स्ट बुक ये बोलती है कि जो ये वाली लेन है सबसे राइट के
जस्ट लेफ्ट में, उस लेन पे आपको अपनी गाड़ी रखनी है जब आप क्रूज कर रहे हो। तो आप अपनी एक स्पीड चूज कर लो, जैसे मुझे पर्सनली 70 to 90 के बीच क्रूज करना अच्छा लगता है। आप अपनी उस स्पीड पे ही गाड़ी इस लेन में चलाओ। फिर आपको जब ओवरटेक करना हो तो आप एक्सट्रीम राइट वाली लेन में जाइए, ओवरटेक करके वापस आ जाइए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक स्टाइल क्या होती है, बट बहुत बार इंडियन हाईवेज में ऐसा होगा कि एक्सट्रीम राइट लेन में कोई हॉक करके चला रहा है। बहुत ही बड़े वाले होते हैं, ट्रक वाले एक्सट्रीम राइट लेन में चला रहे हैं, जबकि उन्हें सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट लेन में चलाना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, उन्हें ओवरटेक करना है, बट ओवरटेक करने से पहले आप उन्हें डिपर दे दो। आप उन्हें डिपर दे दोगे तो एक तरीके से उनके लिए वार्निंग आ जाएगी कि भाई आप पीछे से आ रहे हो, तो वो आपको अपने माइंड में रख सकते हैं कि भाई ये बंदा मुझे ओवरटेक करने वाला है। तो सडनली लेन चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी ट्रक वाले बहुत ज्यादा करते हैं। तो मेनली यही है कि आपको एक थोड़ा इंट्यूटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा विजनरी बनना पड़ेगा कि क्या दूसरे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया में ड्राइव करना भाई आसान बिल्कुल नहीं होता। सेफ स्पीड और स्पीड लिमिट में बहुत फर्क है। जैसे इस पर्टिकुलर हाईवे की स्पीड लिमिट है आपकी 120, बट मेरे हिसाब से सेफ स्पीड इसकी 80 to 90 है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस हाईवे पे भी कई बार लोग सडनली रोड क्रॉस कर देते हैं। ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, बट इस पे भी कभी डॉग्स आ जाते हैं, कभी रैंडमली गाय आ जाती हैं। तो हालांकि इस रोड की स्पीड लिमिट तो 120 है, बट आई डोंट थिंक दैट इज द सेफ स्पीड टू ड्राइव ऑन दिस पर्टिकुलर रोड। एक और बहुत ही निगलेक्टेड फैक्ट है जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, आप लोग ब्रेक नहीं लेते हो। पूरा 7-8 घंटे की जर्नी एक बार में मत खींचो यार। क्या वहां जाके मतलब आप जहाँ जा भी रहे हो आधे घंटे लेट पहुंच जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा भाई, सेफली पहुंचना इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी चीज जिंदगी में आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखो। आराम से मस्ती से जाना है, हमें हर 1 से 2 घंटे के बीच ब्रेक्स लेने हैं, नेसेसरली लेने ही हैं भाई। इसे रूल बना लो, लगातार मत चलाते जाओ 4-4, 5-5 घंटे। मैं पर्सनली 1 घंटे में ब्रेक लेता हूँ, अपनी टांग सीधी करता हूँ, हो सकता है चाय थोड़ा नाश्ता करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ ताकि मैं मेंटली रिफ्रेश रहूँ। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हो, जो आखिरी आधे घंटे की ड्राइव है वो आपको शहर में करनी पड़ेगी। हो सके तो उसके पहले आप एक अपना ब्रेक जरूर प्लान करो, आप फ्रेशन अप हो जाओ, आप थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाओ। आप चाहो तो टी और कॉफी लेके अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, उससे आपकी जो फाइनल 30 मिनट्स हैं उसमें आप रिलैक्स रहो और आपका कॉन्सेंट्रेशन अगेन थोड़ा हाई रहना चाहिए। एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा, जब आप लंच के लिए रुको, लंच की वजह से आप अगर इमीडिएटली ड्राइव करने आओगे तो हो सकता है आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम रहे और लंच की वजह से आपको नींद आए। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि लंच के बाद आप 1 कप टी जरूर ले लीजिए, भले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे। कॉफी ले लीजिए, उसमें बहुत हाई कैफीन होता है, आपका अलर्टनेस हाईवे पे उससे बहुत हाई रहेगा। You will be able to enjoy the drive more. एक और चीज, पानी आप प्लीज लेके चलो घर से, जैसे इस वक्त गाड़ी में रखा हुआ है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सीधे सिपर लिया, पानी पिया, अपना हाइड्रेटेड भी रहना है। हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाता है कई बार, आप लगातार गाड़ी चला रहे हो बिना कुछ नाश्ता पानी किए बगैर, कैफीन से भी डिहाइड्रेशन होता है। पानी आप पीते रहो, कंफर्ट ब्रेक आप लेते रहो। तो viewers, highway driving is not about reaching fast. It is about reaching safely and enjoying that drive. तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको दी, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। Over the years मैंने ये टिप्स कुछ अपने लिए बनाई हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी इसे फॉलो करो। अगर आपकी कोई टिप्स हैं तो मैं चाहूँगा कि आप वो कमेंट्स में बताओ ताकि बाकी ये कम्युनिटी मेंबर्स भी कुछ सीख सकें। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी। इसके अलावा if you are planning a new car, do make sure to check out PDI Master Blueprint. ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स की अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट है, लेमन टर्म्स में है। डीलरशिप लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। डू गेट योरसेल्फ अ कॉपी, दे आर currently running at discounts which will discontinue on 15 September. And as usual, thank you for watching this video and bye bye.